नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ फेस योगासनों के बारे में बताऊंगा और ये फेस योगासन अगर आप लोग सुबह उठकर करते हैं तो आप लोगों के अंदर एक ऐसी ऊर्जा समावित होगी जो आप लोगों के चेहरे की रोशनी को और भी इंक्रीज कर देगी, चेहरे की चमक को दुगना कर देगी, तिगुना कर देगी, 4 गुना कर देगी, यहाँ तक कहें 10 गुना कर देगी। आप लोगों का चेहरा जो है वो चमकने लग जाएगा। चेहरे की सुंदरता जो है वो रंग से नहीं होती है, चेहरे की सुंदरता जो है वो चमक से होती है। जब आप लोगों का चेहरा ग्लो करने लग जाता है, एक छोटे बच्चे की तरह जो स्किन होती है छोटे बच्चे की, वो कितनी कोमल होती है, कितनी सॉफ्ट होती है। जब आप लोग प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, सुबह उठकर जब आप लोग ग्रीन ग्रास के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर चलने वाली हवा आप लोगों के चेहरे को जब छूती है, क्योंकि जब आप लोग सुबह ग्रास के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ओस की बूंदें रहती हैं, या हम लोग कहें उसमें नमी रहती है, और वो नमी जो है वो आप लोगों के चेहरे को जब छूती है हवा के माध्यम से, तो आप लोगों का चेहरा जो है वो खिलखिलाने लगता है, कोमल बनने लगता है, सॉफ्ट बनने लगता है। अगर आप लोग ग्रास के अंदर सुबह उठकर योगासन करते हैं, ग्रास की भी ज़रूरत नहीं होती, अपने घर पर ही योगासन करते हैं, तो आप लोगों का चेहरा चमकने लग जाएगा। आप लोगों के अंदर एक ऐसी ऊर्जा समावित होगी जो आप लोगों को कार्यशील बनाएगी और आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा अप करेगी। कहने का मतलब है, अगर आप लोगों का चेहरा दमकने लग जाता है, चमकने लग जाता है, तो आप लोग जो हैं एक आकर्षण का कारण जो है वो बन जाते हैं। आप लोगों का चेहरा बहुत ज़्यादा आकर्षण का कारण बन सकता है, जो आप लोगों को कार्यशील बनाता है, जो आप लोगों के अंदर एक ऐसी ऊर्जा भरता है जिससे आप लोग अंदर से खुश रहते हैं, आप लोगों का अंदर से मूड जो है वो फ्रेश रहता है। सुबह उठकर सिर्फ आप लोगों को ये योगासन करने हैं जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इन सभी योगासनों से आप अपने अंदर एक रिलैक्स महसूस करेंगे। जो तनाव आप लोगों ने कंटेन कर रखा है उससे आप लोग दूर जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो है, जितने भी योगासन आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो फेस के लिए हैं। आप लोगों को फेस योगा जो है वो सुबह उठकर करने चाहिए। कपालभाति आप लोगों को करना चाहिए, आप लोगों को भस्त्रिका करना चाहिए, आप लोगों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए, या हम लोग कहें आप लोगों को नमस्कार की मुद्रा में रहना चाहिए। ये सभी आसन जो है वो सुबह उठकर इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आप लोगों का जो शरीर है वो पूरी रात भर जो है वो सही नहीं रहता है, वो रिकवरी मोड में रहता है। और जब आप लोग उस रिकवरी मोड के अंदर ऊर्जा भर देते हैं योगासन करके, तो उसमें डबल ताजगी जो है आप लोगों की आने लगती है। तो अगर आप लोग सुबह उठिए, ग्रास के अंदर जाइए, यानी कि ग्रास के अंदर जाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों को डबल फ़ायदा उस चीज़ का मिल सके। आप लोगों की आंखें जब ग्रास को देखती हैं योगासन के बाद, तो आप लोगों के अंदर एक कांतिमय जो है ऊर्जा आती है, जो आप लोगों के चेहरे को हम लोग कहें कि आप लोगों के कपाल पे एक ऊर्जा भरती है, आप लोगों के मस्तिष्क के अंदर ऊर्जा भरती है, जिससे आप लोगों का दिमाग भी फ्रेश रहने लग जाता है, मूड फ्रेश रहने लग जाता है। तो ये कौन कौन से फेस योगा हैं जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इन सभी फेस योगा को करने से पहले आप लोग जो हैं एक मुद्रा में बैठ जाएं। एक मुद्रा में बैठने का मतलब है आप लोग आराम से बैठ जाएं, जो आप लोगों के लिए अच्छी हो, और कोई पद्मासन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इन सभी फेस योगा को। फेस योगा को करने के लिए आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोगों का जो चेहरा हो उसमें आप लोग ब्लड का सर्कुलेशन बनाएं। ब्लड का सर्कुलेशन बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग फर्स्ट योगा है कि आप लोग अपने शरीर के अंदर सांसें जो है वो भरें। जब आप लोगों का फेफड़ा जो है वो सांसों से फूल जाता है तो आप लोग जो है थोड़ी हवा अपने गालों में भर लें। गालों में भरने के बाद आप लोगों को स्विंग करना है अपने गालों को, इस प्रकार जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। जब आप लोग स्विंग करते हैं अपने गालों को हवा भरकर, तो उन सारी तरफ की जो मांसपेशियां हैं, गालों के चारों तरफ की जो मांसपेशियां हैं, वो क्या होती हैं, वो खिंचाव महसूस करती हैं। और खिंचाव महसूस करने से आप लोगों का चेहरा जो है वो ऐसा महसूस करता है कि उसने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा लिया है। और जब किसी भी चीज़ पर, किसी भी अंगों पर या किसी भी त्वचा पर ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो वहाँ की जो फ्री रेडिकल डैमेजेस के कारण जो ख़राब हुई सेल्स हैं वो रिपेयर होने लगती हैं। और अगर आप लोगों की फेस की जितनी भी फ्री रेडिकल डैमेज के कारण जो है ख़राब हुई मांसपेशियाँ हैं,
या हम लोग कहें आप लोगों की जो स्किन है, जो स्किन के टिश्यूज़ हैं वो ख़राब हो चुके हैं, तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से वो फिर से दमकने लगेगा, फिर से चमकने लगेगा। तो ये पहला आसन था। दूसरा आसन आप लोगों को इस प्रकार करना है। दूसरा आसन करने के लिए आप लोग क्या करें, फिर से अपने फेफड़ों के अंदर सांसें भरें। उसके बाद में थोड़ा मुंह के अंदर आप लोग जो है सांसों को यानी कि हवा को ले आएं, और अब आप लोगों को गालों को फुला लेना है और अपनी अंगुली से होठ पर आप लोगों को उसको हवा को रोकना है। आप लोगों की हवा जो है वो होठों के ज़रिए या मुंह के ज़रिए बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जब आप लोग ऐसा कर लेंगे तो आप लोगों के गालों की जो मांसपेशियां हैं वो रिकवर होने लगेंगी, वो अच्छी बनने लगेंगी, चमकने लगेंगी, दमकने लगेंगी। इससे आप लोगों का क्या होगा, जितनी भी आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि हमारा शरीर जो है जब भी गतिवान होता है तो वहाँ की मांसपेशियाँ काम करती हैं, और अगर मांसपेशियाँ काम करती हैं तो वो नरिशमेंट होती हैं, रिपेयर होती हैं, दोबारा से काम करने लग जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग किसी भी अंगों की या किसी भी नर्व की, क्योंकि हमारे इस गालों के ऊपर बहुत सारी नर्व होती हैं, छोटी छोटी धमनियाँ होती हैं, वो धमनियाँ जो हैं ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आप लोगों की फिर से रिपेयर होने लग जाती है और आप लोगों का चेहरा जो है वो दमकने लग जाता है। बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है, रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं चेहरे के ऊपर। तो वो झुर्रियाँ जो हैं तभी गायब हो सकती हैं जब आप लोग क्या करें, अपने चेहरे की मसाज करें, चेहरे की मांसपेशियों को खिंचाव महसूस करवाएं। तो ये योगासन जो है, जब आप लोग अंदर सांस भरकर रोक लेते हैं अपने चेहरे को फुलाकर अंगुली की सहायता से, तो उससे क्या होगा, आप लोगों के चेहरे को ब्लड सर्कुलेशन सही मिलेगा और आप लोगों की फ्री रेडिकल डैमेजेस जो सेल्स हैं वो रिकवर होंगी। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे योगासन की। तीसरे योगासन का नाम है थपकी योगा। थपकी योगा आप लोगों को क्यों करना है, कैसे करना है और क्यों आप लोगों को ये करना ज़रूरी होता है। जब आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि आप लोग जब किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं, वहाँ की जो सेल्स हैं वो काम करने लगती हैं। या आप लोग जब भी किसी भी व्यक्ति को थप्पड़ मारते हैं, थप्पड़ मारने का इंसेंस यही होता है कि जब आप लोग जो हैं अपने ही हाथ पर जो है आप लोग थप्पड़ मारकर देखिए, उससे क्या होगा, वहाँ की जो स्किन्स है वो क्या होगी, वो रेडनेस हो जाएगी, उसमें रेडनेस जो है वो आ जाएगी। रेडनेस आने का मतलब सीधा सा निकलता है दोस्तों कि आप लोगों का जो दिमाग है वो वहाँ पे डायरेक्टली सिग्नल भेजता है कि यहाँ पर आप लोगों को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ानी है। तो आप लोगों को धीरे धीरे ये थपकी लगानी है। धीरे धीरे थपकी जब आप लोग लगाएंगे तो वहाँ दिमाग का जो सिग्नल है वो आप लोगों को फेस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करने लग जाएगा। जब आप लोग ये पूरे योगा जो है करके हटेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के चेहरे के अंदर एक गर्मी सी आ चुकी है, और ये गर्मी आने का मतलब सीधा सा निकलता है कि आप लोगों के चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है। और जब चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो चेहरा कोमल होने लग जाएगा, चेहरा फेयरनेस में बदल जाएगा या सॉफ्ट होने लग जाएगा। आप लोगों के चेहरे की जो त्वचा है वो दमकने लग जाएगी, आप लोगों के चेहरे की जो डलनेस है वो दूर होने लग जाएगी। बहुत सारी महिलाओं को एक्ने की समस्या रहती है, पिंपल्स की समस्याएं रहती हैं, या उनका चेहरा जो है मुरझाया सा रहता है। मुरझाया हुआ चेहरा आप लोग समझ जाइए, जब आप लोग बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो चेहरा मुरझाने लगता है। उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न इतना ही होता है कि आप लोग अपने चेहरे की मसाज नहीं करते हैं, चेहरे की देखभाल नहीं करते हैं, चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन कम हो चुका है। ये थपकी मसाज जब आप लोग 2 से 3 मिनट तक करते हैं तो आप लोगों के चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। साथ ही आप लोगों के चेहरे की रोशनी भी बढ़ने लगती है, आप लोगों का चेहरा कांतिमय बनने लगता है। और आप लोग एक चीज़ और भी नोटिस करेंगे कि जब आप लोग थपकी लगाते हैं तो आप लोगों के चेहरे की जो ऊर्जा है वो बाहर निकल रही होती है। कहने का सीधा सा मतलब यही है कि आप लोगों के जो टिश्यूज़ हैं, जो ख़राब टिश्यूज़ हैं वो रिपेयर होने लगते हैं। ये योगासन आप लोग किसी भी उम्र में कर सकते हैं, और ऐसे योगासनों की ज़रूरत आप लोगों को इसलिए है क्योंकि आप लोगों का चेहरा जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको अगर आप लोग लंबे समय तक अच्छा बनाए रखते हैं तो आप लोगों के घर का आईना कभी भी परेशान नहीं करेगा। बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे पुरुषों को आप घर का ही आईना जो है वो बुरा लगने लगता है, क्योंकि जब वो उम्र दराज होने लगते हैं और वो अपनी यादें जो हैं वो पुरानी से मिलाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो पुराने में बहुत ज़्यादा जवान हुआ करते थे। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों की तीसरी थी। चौथी एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों की है फिरकी एक्सरसाइज। फिरकी एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या करना है, वाइब्रेशन करना है अपने होठों से।
वाइब्रेशन करने का सीधा सा मतलब आप लोगों का यहाँ से निकलता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये फिरकी योगा आप लोगों को कैसे करना है, आप लोगों को अपने शरीर के अंदर, अपने फेफड़ों के अंदर जो है वो सांस को भरना है, यानी कि इनहेल करना है। और उसके बाद में आप लोगों को मुंह की जो होंठ हैं आप लोगों को वो इतने लूज रखने हैं कि जब हवा इनसे निकलती हो तो ये कंपन करते हो। कंपन करने का मतलब है वाइब्रेट करते हो। जब आप लोगों के होंठ जो है वाइब्रेट करेंगे तो आप लोगों के नाक के पास से, या हम लोग कहें दोनों आंखों के बीच में से वाइब्रेशन महसूस होगा। जब आप लोग ये योगा करेंगे, आप लोग करके देखिए, जब अभी मेरे साथ जो है वो करके देख लीजिए, तो ये योगा करने से आप लोगों के नाकों के पास से एक वाइब्रेशन जो है वो आप लोगों के कपाल तक निकलेगा। और ये कपाल तक जब पहुंचेगा तो आप लोगों को वहाँ पर एक रोशनी सी पैदा होने लग जाएगी। इससे क्या होगा, जब वाइब्रेशन आप लोगों के चेहरे पर बनने लगता है तो आप लोगों के शरीर, वहाँ का फेस का जो वाइब्रेशन अगर बनता है, सिर्फ और सिर्फ इस योगा से आप लोगों के फेस का वाइब्रेशन बढ़ेगा। वाइब्रेशन अगर बढ़ेगा तो दिमाग की जितनी भी नर्व हैं वो सिग्नल प्राप्त करेंगी और वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देंगी। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का चेहरा जो है सुबह के योगासन से कितना चमकने लगता है। ये जितने भी योगा आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सारे के सारे जो है आप लोगों के चेहरे की चमक और दमक को इंक्रीज़ कर देंगे। अगर आप लोगों के चेहरे की चमक और दमक इंक्रीज़ होने लगती है तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ने लगता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों के घर का आईना आप लोगों को अच्छा लगने लगेगा जब आप लोगों के घर की आप लोगों के चेहरे की दमक जो है वो बढ़ने लगेगी। आप लोग जो हैं अंदर जो है एक ऊर्जा फील करेंगे, ताकि आप लोग जो है अच्छा व्यवहार दूसरों से रख सकें और अपना मूड जो है आप लोग अच्छा रख सकें। बहुत बार ऐसा होता है जब चेहरे की चमक जो है वो घटने लगती है तो गुस्सा आने लगता है। तो अगर चेहरे की चमक बढ़ जाएगी मेरे इन योगासनों की वजह से, तो आप लोग जो हैं कितना अच्छा अनुभव करेंगे। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं और आप लोगों को बताते हैं नेक्स्ट योगा, जिसमें आप लोगों को क्या करना है। इसमें आप लोगों को अपने जितने भी बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है, पसीने की समस्या होती है। तो जब वो योगासन करते हैं तो पसीना आने लगता है, तो उससे आप लोग क्या करें, साफ रुमाल लें और उससे अपना पसीना पोंछ लें। ये पसीना आप लोगों को 24 घंटे में कम से कम आप लोगों को 5 बार अपनी स्किन के ऊपर ज़रूर पोंछना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि साथ ही एक तो होता है कि पसीना आप लोगों के टिश्यूज़ को कभी ख़राब नहीं करता है। दूसरा, अब आप लोग क्या करें, जब आप लोग रुमाल की सहायता से जब आप अपना पसीना जो है पोंछ लेते हैं तो उससे रोम छिद्र खुलने लगते हैं, और रोम छिद्र जब खुलने लगेंगे तो अच्छा आप लोग अनुभव करेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, इसी रुमाल के अंदर सुबह सुबह जो है आप लोग अपने उसमें थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डाल लें, और बर्फ़ के टुकड़े डालने के बाद आप अपना शेक करें, अपने चेहरे का शेक करें। इससे क्या होगा, जो कोमलता आप लोगों के चेहरे को है, जो ठंडक आप लोगों के चेहरे को मिलनी चाहिए, वो पूरी ठंडक जो है वो आप लोगों के चेहरे को मिलती है। अब हम लोग चलते हैं भ्रामरी प्राणायाम के अंदर। भ्रामरी प्राणायाम के अंदर आप लोगों को क्या करना होता है, जो हाथों की 3 अंगुलियां होती हैं वो आंखों पे रखनी होती हैं, और 1 अंगुली आप लोगों को अपने कपाल पर रखनी होती है, और जो अंगूठे होते हैं उसकी मदद से आप लोगों को अपने कानों को बंद करना होता है। लेकिन इस योगा में आप लोगों को क्या करना है, आराम से जितनी भी अंगुलियां, यानी कि आप लोग जो हैं 8 अंगुलियों की बात करते हैं, 8 अंगुलियों को अपने चेहरे पर रखना है, एकदम सॉफ्ट तरीके से रखना है। हार्डनेस जो है आप लोगों को नहीं फील होनी चाहिए, और अपनी आंखें बंद करना है। अपनी आंखें बंद करने के बाद आप लोगों को ओम चैंटिंग करनी है। ओम चैंटिंग का मतलब है अपने कपाल पर ओम आप लोगों के आ जाना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूं दोस्तों। जब आप लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं तो आप लोगों के कपाल पर ओम जो है वो दिखने लगता है। आप लोग भी अनुभव करेंगे कुछ दिनों के बाद जब आप लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। ये भ्रामरी प्राणायाम नहीं है, ये फेस योगा है, और इसमें आप लोग क्या करते हैं, सभी अंगुलियों को अपने फेस पर रख लेते हैं और ओम चैंटिंग करते हैं। आप लोगों को ये ध्वनि जो है वो निकालनी होगी, सांसें आप लोग भरें।
ओम चैंटिंग के जरिए ही आप लोगों को अपनी सांसों को बाहर निकालना है। कहने का मतलब है, जब आप लोग अपनी सांसों को ओम चैंटिंग के जरिए बाहर निकालते हैं तो आप लोगों को अपने कपाल पर ओम दिखने लग जाता है। ये ओम जो है वो दिखना स्टार्टिंग में नहीं होगा, लेकिन जब आप लोग धीरे धीरे करके इस एक्सरसाइज को इंक्रीज करेंगे तो आप अपने कपाल को एक बहुत अच्छा फील करेंगे। वहाँ पर आप लोग एक ऊर्जा महसूस करने लग जाएंगे, और जब ये ऊर्जा बनने लगेगी तो आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाना कि आप लोगों का चेहरा सुंदर होने लग रहा है, आप लोगों के चेहरे की चमक बढ़ने लग रही है। ये सुबह योगासन आप लोगों को रोज जरूरी है। ये योगासन करने से आप लोगों के चेहरे की दमक और चमक बढ़ने लगेगी, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। जैसा कि बाबा रामदेव भी बताते हैं कि आप लोगों को भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद आप लोगों को अपने हाथों को रब करके अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीज़न है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब आप लोग सुबह उठते हैं तो आप लोगों के सारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा होती है, और जब आप लोग उनको रब करके, हाथों को रब करके अपने चेहरे पर लगाते हैं तो ये ऊर्जा बाहर निकलकर आप लोगों के चेहरे को छूती है। और जब ये ऊर्जा जो है वो चेहरे को छुएगी तो आप लोगों के जो जितने भी डैमेज्ड सेल्स हैं वो रिपेयर होंगे, और ये रिपेयर सेल्स जो हैं वो आप लोगों के चेहरे का स्ट्रक्चर दोबारा से बनाने लग जाएंगे। आप लोगों को अगर रिंकल्स की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो वो, अगर आप लोगों को कील मुहासों की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होती है इस ऊर्जा से। सुबह सुबह भ्रामरी प्राणायाम करके आप लोग जो है अपने हाथों को रब करें, ताकि ये सारी ऊर्जा आप लोगों की हाथों से निकलकर आप लोगों के चेहरे को छुए और जितने भी बेकार के डैमेज सेल्स हैं वो रिपेयर हों। दोस्तों, ये वीडियो आई थिंक आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए सुबह सुबह इस वीडियो को ज़रूर ऑन करेंगे। अगर आप लोग 15 दिन तक इस वीडियो को कर लेते हैं, देखकर जितने भी योगासन हैं वो अगर आप लोग अपना लेते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के चेहरे की रौनक बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।